हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी घनी शाखाओं पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। उसी पेड़ की एक मजबूत डाल पर एक नन्हा सा घोंसला था। उस घोंसले में एक चिड़िया और एक चिड़ा रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों दाना चुगने निकल जाते, दिन भर साथ रहते और शाम होते ही अपने प्यारे से घोंसले में लौट आते। रात को तारों भरे आकाश के नीचे वे एक दूसरे से मीठी बातें करते। एक दिन हंसी मजाक में चिड़े ने कहा, सुनो, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? चिड़िया मुस्कुराई। उसकी आंखों में स्नेह झलक रहा था। कभी नहीं, मरकर भी नहीं, उसने धीरे से कहा। चिड़ा हंस पड़ा। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। दोनों हंसते रहे। समय बीतता रहा। एक दिन चिड़िया ने 2 छोटे छोटे अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे। वे बारी बारी से अंडों की देखभाल करते। कुछ ही दिनों बाद उन अंडों से 2 नन्हे प्यारे से बच्चे निकले। उनकी हल्की हल्की चूं-चूं की आवाज़ उनके कानों में मधुर रस घोल देती। अब उनकी दुनिया उन्हीं बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगी। चिड़ा सुबह जल्दी दाना लाता, चिड़िया बच्चों को खिलाती। इसी तरह हंसी खुशी से उनका जीवन बीतता। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। सर्दी का मौसम आ गया। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। बर्फीली हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था आज सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चिड़े ने आसमान की ओर देखा और चिंतित स्वर में बोला, आज मौसम बहुत खराब है। तुम बाहर मत जाना, घोंसले में ही रहकर बच्चों का ध्यान रखना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, कहीं मत जाना। चिड़िया बोली, अगर बारिश बहुत तेज हुई तो मैं बच्चों को लेकर नीचे झाड़ियों में छिप जाऊंगी, तुम मुझे ढूंढ लेना। चिड़ा बोला, कुछ नहीं होगा, तुम बस यहीं रहना, मैं जल्दी ही दाना लेकर लौट आऊंगा। ये कहकर चिड़ा उड़ गया। कुछ ही देर में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पूरा पेड़ हिलने लगा। घोंसला जोर जोर से डोल रहा था। बच्चे डर से चिल्लाने लगे, माँ, माँ, हमें बचाओ। चिड़िया ठंड और डर से कांप रही थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को पंखों में छुपा लिया। उसे चिड़े की बात याद आई, कहीं मत जाना। लेकिन हवा और तेज होती जा रही थी। घोंसला अब टूटने की कगार पर था। चिड़िया ने साहस जुटाया। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे, उसने सोचा। वो एक एक करके दोनों बच्चों को अपनी चोंच में उठाकर पेड़ के नीचे घनी झाड़ियों में ले गई। वहां हवा और पानी कम पहुंच रहा था। उसने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, तुम यहाँ सुरक्षित हो, मैं अभी वापस आती हूँ, मेरा इंतज़ार करना। बच्चे मासूम थे। उन्हें क्या पता था कि ये इंतज़ार हमेशा के लिए होने वाला था। चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ गई। ठंडी हवाएं उसके पंखों को चीर रही थी। बारिश लगातार हो रही थी। वो कांपते हुए आसमान की ओर देखने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चों और मेरे चिड़े की रक्षा करना। उधर चिड़ा भी दूर जंगल में एक पेड़ के खोखले में छुपा बेचैन बैठा था। काश मैं आज घर से ना निकला होता। मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरी चिड़िया कैसी होगी। तूफान धीरे धीरे थमा, बारिश बंद हो गई, लेकिन ठंड ने चिड़िया को बहुत कमज़ोर कर दिया था। अपने परिवार को याद करते हुए उसने वहीं घोंसले में अपनी आखिरी सांस ली। बारिश रुकते ही चिड़ा तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ा। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। जब वो पहुंचा तो देखा घोंसले में बच्चे नहीं थे और उसकी प्रिय चिड़िया शांत पड़ी थी। वो समझ गया क्या हो चुका था। चिड़ा दहाड़े मारकर रोने लगा। उसने जोर से पुकारा, तुमने कहा था ना, कभी छोड़कर नहीं जाओगी। लेकिन चिड़िया की आंखें और मुंह खुले थे, जैसे कह रहे हों, देखो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई। उसकी करुण आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसी समय नीचे झाड़ियों से ची ची की हल्की आवाज़ आई। चिड़ा नीचे उड़कर गया। दोनों बच्चे सुरक्षित थे। उसने उन्हें अपने पंखों में समेट लिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही गर्व भी। उसकी साथी ने आखिरी सांस तक अपने वादा निभाया था। उस दिन के बाद चिड़ा अपने बच्चों के लिए जीने लगा। उसने उन्हें प्यार, साहस और जिम्मेदारी का महत्व सिखाया। मजाक करते समय भी शब्द सोच समझकर बोलने चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम त्याग और जिम्मेदारी से साबित होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।